दुनिया का जो फ्यूचर है अब इंडिया के बगैर इम्पॉसिबल है। अमेरिका हो या चाइना हो, दोनों ही कंट्रीज जो है अपनी अपनी भरपूर कोशिश कर रही है कि वो इंडिया से जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाए। ब्रिक्स समिट के दौरान एक बहुत बड़ी एग्जांपल कायम हुई कि चाइना ने जो है अपना बॉर्डर के ऊपर एग्रेशन कम किया और लद्दाख से जो है अपनी जो है डिसंगेजमेंट शो करवाई। दूसरी जानिब अगर बात करें तो चाइना जो है इंडिया का दोस्त बनता चला जा रहा है और इंडिया के अंदर उसको जो है ना अपने हाई इंटरेस्ट नजर आते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो यही चाइना जो कि किसी वक्त शहर से मीठा, पहाड़ से ऊंचा और समुद्र से गहरा दोस्त था, आज इसकी दोस्ती पाकिस्तान को लेकर कमजोर होती दिखाई दे रही है। चाइना पाकिस्तान से दूर होता चला जा रहा है और करीब किसके हो रहा है, पड़ोसी मुल्क इंडिया के। और इंडिया ने ये सब कुछ जादू की छड़ी से नहीं किया, इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बेहतर किया, इंडिया ने अपने पॉलिटिक्स को बेहतर किया। सो आज हम आवाम की तरफ बढ़ते हैं कि अमेरिका हो या चाइना हो, दोनों की जो है अटेंशन है इंडिया की तरफ है और पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है। सो आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उसकी राय। बात आपकी बिल्कुल सही है कि मतलब कि चाइना जो है अब इंडिया के साथ लिंक कर रहा है जी। और मोदी साहब के साथ उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन बन रहे हैं। इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान के साथ अटैच रहा है, पाकिस्तान ने उन्हें मतलब कि उस हिसाब से उन्हें प्रॉफिट नहीं आया, कोई चीज़ उन्हें मुहैया नहीं हुई। हाँ, चाइना को। अच्छा। लेकिन चाइना जब उनके साथ मिलेगा, उनकी इकोनॉमी बेहतर है हमारी निस्बत है। जैसा कि मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया था, उसमें भी यही बात की थी, वो अपनी इकोनॉमी बेहतर करते रहते हैं। ठीक है। उनकी इकोनॉमी पाकिस्तान की निस्बत बहुत अच्छी है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब भी यही बात कह रहे थे। हाँ। जो है इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है। हाँ, वो और रियलिटी है भाई, इंडिया हर लिहाज से पाकिस्तान से बेहतर है। हाँ। वो इसी वे मतलब कि वो इकोनॉमी के लिहाज से बात कर रहे थे। ठीक हो गया। हाँ। तो यही है कि मतलब कि जब चाइना को इंडिया से फायदा मिलेगा तो वो उसके साथ ही लिंक करेगा। हाँ। ये तो मतलब कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मतलब हर मुल्क अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। दोस्तियां सिर्फ सो कॉल्ड है। बिल्कुल ये ऐसा सो कॉल्ड है। अब देखिए दोस्ती है जी बिल्कुल, जिस कंट्री की इकोनॉमी अच्छी होगी दूसरा कंट्री उसकी इकोनॉमी देख के उसके साथ ज्वाइन करेगा, ऐसी बात है। हाँ। अब हमारी इकोनॉमी क्या है? कोई इकोनॉमी नहीं है। कितने हमारे जो यंग जनरेशन आ रही है, हाँ। जॉबलेस हैं सारे। ठीक है। उसके बाद जो अपना पुराने उहदों पे फायदे, जो पुराने लोग हैं उनको बार-बार नहीं मिल रही, जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उनको मौका नहीं मिल रहा। हाँ। तो उनको मौका देंगे तो जो है इम्प्रूवमेंट होगी ना मुल्क में। सही बात है। और उनको मौका भी कैसे मिलेगा कि जब हमारा एक रुझान ये बना हुआ है, पाकिस्तान में जितनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जितना बढ़ा हुआ है ना, मैं खुद यकीन जाने एक BBA होल्डर हूँ, मास्टर का स्टूडेंट हूँ, यकीन जाने मेरे पास कोई जॉब नहीं है और मुझे 6 से 7 माह हो गए हैं BBA किया हुआ है। मैंने बैंक में जॉब की है और बैंक, मैं ये नहीं कहता कि बैंक बुरी चीज़ है। हाँ। बैंक एक अच्छा अदारा है, बैंक हमारे इधर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसकी निस्बत कुछ ऐसे हैं मामलात जिसकी वजह से ये जॉब जो अच्छी नहीं मुझे लगी। लेकिन उसके बाद भी तो है ना, जिंदगी में सिर्फ बैंक तो नहीं ना, बैंक तो नहीं, बड़ी फील्ड्स हैं। बड़ी फील्ड्स हैं, तो क्या वजह? लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा। मतलब कि जानने वाली है कि जब से मोदी सरकार आई है, अच्छा। इंडिया में तरक्की हुई है काफ़ी ज़्यादा, ये तो बात मानने वाली है। बाकी जहाँ तक ये सवाल है कि पाकिस्तान के मामलात में अमेरिका की मदद नहीं चाहिए, तो मोदी साहब जो हैं वो जाहिर बात है अपने मुल्क को देख रहे हैं। किसी भी कंट्री को चलाने के लिए या किसी भी कंट्री के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए किसी दूसरे कंट्री की ज़रूरत तो पड़ती है आपको। जिस तरह से पाकिस्तान के और इंडिया के मामलात चल रहे हैं, जिस तरह से हमारे रिलेशन है, वो अगर कोई थर्ड पर्सन ना होगा तो उसके अलावा हमारी बातचीत नहीं हो सकती। हमने UAE को बहुत दफा है कि इंडिया और पाकिस्तान की बात करवा दे, लेकिन कोई भी कंट्री जो है इंडिया को मना नहीं पा रही। जी बिल्कुल, देखें लचक दोनों साइडों से होनी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया की तरफ से, ये पाकिस्तान की तरफ से भी वो वाली लचक नहीं दिखाई जा रही कि रिलेशन बेहतर हो। हाँ, हमारा वो है, एक दिन कहते हैं हमें इंडिया से दोस्ती करनी है, अगले दिन हम कहते हैं हमें जंग करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। शायद हमारा कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आता है, कहीं ना कहीं हमारे अपने जाती इंटरेस्ट हैं जिसकी वजह से हम जो है वो एक दूसरे से रिलेशन बेहतर नहीं करना चाहते। तो डोनाल्ड ट्रम्प मोदी साहब की लीडरशिप की तारीफ करें कि कौम के लिए बाप जैसे हैं और दुश्मनों के लिए किलर जैसे। देखें, कौम के लिए नहीं, अगर आप हिंदुइज़्म के लिए कहें तो वो बेहतर है, क्योंकि गुजरात का कसाई जो मोदी साहब के लिए मशहूर है। हाँ। कि मुसलमानों का कत्लेआम जिस तरह उन्होंने किया है, या लेकिन लोग कहते हैं फिर गुजरात में उस दंगे के बाद फिर कोई दंगा भी नहीं हुआ, गुजरात ने सबसे तेजी से तरक्की की। देखें, जब आप एक जगह पे जुल्म की इंतहा कर देंगे, जब बोलने के काबिल नहीं छोड़ेंगे, जब आप सिर्फ एक साइड को प्रमोट करेंगे, आप हुकूमत में भी हैं तो आप किस तरह से बात कर सकते हैं? आपने ना घर जाके एक दफा ना गुजरात के मुसलमानों का रिएक्शन अबाउट PM मोदी सर्च करना है।
मैं और आपने definitely- देखना है कि गुजरात के मुसलमान मोदी साहब को बाप की तरह प्यार करते हैं। जी, ये छोटी- चीज़ जब जब लोग मुझे कहते थे, मैंने इसको सर्च किया है कि उनके तो ख्यालात मोदी साहब को लेके बड़े ब्राइट हैं। बेसिकली अगर हम बात करें कि मोदी साहब को लेके उनके ब्राइट हैं, तो असल में मुसलमानों के भी आगे दो धड़े हैं। ठीक है, एक ज़रा लिबरल सोच के रखते हैं, एक ज़रा जिसे हम कहते हैं, मैं तो उसे शिद्दत पसंदी नहीं कहता, लेकिन शिद्दत पसंद जिसे हम कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट कह लें। हाँ, ठीक है, तो उस हवाले से कोई एज सच जो है, दोनों अलग अलग ग्रोह हैं, तो दोनों के अपने अपने ख्यालात हैं, किसी के कुछ भी ख्यालात हो सकते हैं। जबरदस्त, हर एक को आज़ादी है जी, ब्राइड। सर अगर इंडिया और पाकिस्तान की लीडरशिप की बात करें, बड़ा कहते हैं ना कि फनी वाला क्वेश्चन है लेकिन सीरियस है।